जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी महिला पर्यवेक्षक रिजल्ट 2025। अब काफी बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सर इसका जो रिजल्ट है वो कब तक है आने वाला है, क्या इसकी वैकेंसी है वो इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी, नॉर्मलाइजेशन में हमें फायदा देखने को मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। अब जो 660 वैकेंसी है उनकी जो एक सटीक कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, तो उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि रिजल्ट है वो आपका कब तक है जारी होगा। तो पहले भी मैंने बता दिया था कि आपका रिजल्ट है वो जून के मिड तक आपका जारी होगा। काफी बोल रहे थे कि 25 जून को, 25 मई को आएगा, 28 मई को आएगा, 4 जून को आएगा, 5 जून को आएगा, लेकिन वो जा चुकी है वो डेट आपकी। लेकिन जो रिजल्ट है वो आपका जून के मिड तक जारी होगा। जून के मिड तक, या ऐसे मान के चलो 15 जून से लेकर 20 जून के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो जारी होने वाला है। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ क्या वैकेंसी आपकी इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी। तो आपकी फिलहाल वैकेंसी कितनी है? 660 वैकेंसी है। अब काफी जगह आपने वीडियो देखा होगा, उसके अंदर बोल रहे हैं कि वैकेंसी है वो 2000 प्लस इंक्रीज होने वाले हैं। लेकिन आपके जो खाली रिक्त पद है वो कितने हैं? 1200 ही तो खाली रिक्त पद है। 1200 रिक्त पद है तो यहाँ पर 2000 प्लस कैसे हो जाएंगे? तो 1200 पद रिक्त हैं तो इसके अंदर ऐसे मान के चलो आप इसके 1100 के आसपास आपकी वैकेंसी होने वाली है। कोई ऑफिशियल इसकी अपडेट नहीं आई है अभी तक। कोई ऑफिशियल अपडेट है वो अभी तक नहीं आई है, इसलिए हम पूरा कंफर्म नहीं बता सकते कि आपकी वैकेंसी है वो इंक्रीज हो गई। लेकिन आपकी वैकेंसी है वो लगभग लगभग 1100 प्लस होने के पूरे 99% चांस है कि आपकी वैकेंसी है वो इंक्रीज होने वाली है। पूरे 99% चांस है कि आपकी वैकेंसी है वो इंक्रीज होंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम, यानी कि एग्जाम कितने बच्चों ने दिया था, यानी कि ऐसे मान के चलो एग्जाम कब हुआ था। तो आपका एग्जाम है वो 7 मार्च से लेकर आपका 13 अप्रैल तक चला था। 7 मार्च से लेकर आपका 13 अप्रैल तक क्या करवाया गया था? एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। नॉर्मलाइजेशन की बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन में आपको पता है कि होगा कि 2 से अधिक शिफ्टों के अंदर यदि एग्जाम कंडक्ट किया जाता है तब आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर तो 7 मार्च से 13 अप्रैल तक आपका एग्जाम चला था, यानी कि नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब कितने मार्क्स तक का आपको फायदा देखने को मिलेगा? तो आपको लगभग लगभग 5 से 8 मार्क्स तक का आपको फायदा देखने को इसके अंदर मिलने वाला है। यानी कि चाहे आप कोई भी शिफ्ट में एग्जाम दिया हो, आपको मिनिमम 5 मार्क्स और मैक्सिमम 8 मार्क्स तक के फायदा देखने को मिलने वाला है। यानी कि 5 से 8 मार्क्स के बीच में आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। तो आपका जो रिजल्ट का जो बच्चों का डाउट था वो क्लियर हो गया। वैकेंसी इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी? 99% चांस है कि आपकी वैकेंसी है वो इंक्रीज होंगी। ठीक है। एग्जाम को लेकर जो अपडेट बच्चों के डाउट थे और नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो भी बच्चे का डाउट था वो क्लियर हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो 660 वैकेंसी हैं उनकी जो एक सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाली है। इतने मार्क्स वाले बच्चे हैं वो अपनी डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द तैयार करवा लो, क्योंकि आपके यदि इतने मार्क्स हैं और आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बहुत जल्द ही आपका रिजल्ट जारी होने वाला है। रिजल्ट जारी होती है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वह, यदि डॉक्यूमेंट से बाहर हो जाते हो इतने मार्क्स लेकर तो आप बहुत बड़ी गलती करे हो। तो जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। तो वो एक सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाली है उस पर बात करते हैं। कट ऑफ की यदि यहाँ पर बात करूं तो आपकी वैकेंसी कितनी है? 660 वैकेंसी है। उसकी कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपकी वैकेंसी इंक्रीज होकर यदि 1100 प्लस हो जाती हैं तो आपकी कट ऑफ ये थोड़ी सी इसके अंदर कम होने को देखने को मिलेगा, यानी कि ज्यादा कम नहीं होगी। लास्ट 1 या 2 नंबर तक का मिनिमम मान के चलो, मैक्सिमम मान के चलो कि 2 मार्क्स तक का आपका कम हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा आपकी कट ऑफ कम नहीं होगी। तो सबसे पहले महिला कार्यकर्ता की यदि मैं बात करूं तो यूआर कैंडिडेट के, जिस भी कैंडिडेट के 160 मार्क्स से 162 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट के है क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। वो अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर 155 से 158 के बीच में मार्क्स हैं
तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है, उसके भी पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर लगभग 151 से 154 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है, उसके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर 145 से 148 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो, आपके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर 140 से 143 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। अब मैं बात कर लेता हूँ महिला पुलिस पुरुष की जो खुली भर्ती थी उसकी। तो यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 165 प्लस मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। ओबीसी की बात करूं तो 160 प्लस, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 155 प्लस मार्क्स हैं जिस भी कैंडिडेट के, एससी की बात करूं तो 150 और एसटी की 145 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है, उसके भी पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपके यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। अब मैं बात कर लेता हूँ दिव्यांग की। तो दिव्यांग के अंदर यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो 150 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहने वाला है, उसके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर 145 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 142 प्लस, 142 प्लस है। एससी की बात करूं तो एससी के अंदर 135 प्लस और एसटी की बात करूं तो 131 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है, उसके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। तो यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करा लो, आपका बहुत जल्द ही रिजल्ट जारी होने वाला है। अब आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स से बन रहे होंगे। तो उम्मीद करूंगा कि आपके जितने भी जो डाउट थे वो क्लियर हो चुके हैं। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना जिससे उन बच्चों के पास भी पहुंच जाए जो गलत जगह आपका कहीं और कहीं वीडियो देखकर घबराए हुए हैं, तो उनके पास ये वीडियो बहुत जल्द से जल्द शेयर जरूर कर देना।